आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज है संडे का दिन, तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा हंसी मजाक कर ली जाए और ऐसी स्टैंड अप कॉमेडी देखें जो कि हम लोगों को भी हंसाएं और आप भी हंसे। कौन से वैसे अभी देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन टाइटल पे मिले तो भाई वैसे तो क्या नाम लेते हैं आपका बताना बनता है क्योंकि टीचिंग करियर आपका ज्यादा वैसे मेरा भी रहा हुआ है। हाँ। तो मैं ही बता देता हूँ, मेरा टीचिंग करियर स्टैंड अप कॉमेडी बाय आशीष सोलंकी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, फिर उसके बाद हम अपने अपने टीचिंग करियर के बारे में आपके साथ ओपिनियन क्या शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो कर इनके चैनल को। उसके बाद में चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। फिर मैंने सोचा करियर ऐसा चुनेंगे जो थोड़ा आरामदायक हो, थोड़ा आराम। पर तुम्हें पता ही होगा करियर तो कुछ भी चल लो गलत ही होता है। मैंने अपना करियर चुना भाई, इतनी बड़ी गलती। फॉर अ व्हाइल आई वाज अ टीचर। फॉर अ व्हाइल कुछ समय अनपढ़ के लग रहा हूं लिए। मैं? अच्छा आप भी टीचर हो? मुझे जल्दी पता चल गया कि छोड़ना है। बड़ा खराब सीन था भाई, बड़ा खराब। मुझे स्कूल जाके समझ में आया कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट पसंद है, बच्चे नहीं। बच्चे मूड खराब कर देते हैं यार। तुम सिर्फ सोचो तुम्हें कोई चीज ना पसंद हो और तुम्हारे सामने 2000 आ जाए। पूरा दिन सर पहले इसने मारा था, सर पहले इसने मारा था। मुझे गुस्सा है, सबसे पहले मैंने उसे ही पीटा। मुझसे पूछ रहा प्रिंसिपल क्यों पीट रहे हो? मैं सर पहले इसने मारा था। बड़ा अजीब लगा यार मुझे वहां पे। मैं सारी जिंदगी स्कूल ही जाता रहूं, बचपन से बुढ़ापे तक इतनी शक्ति बात। और तुम्हें सारी शक्ति धूप में खड़ोगे मांगनी है? धूप से तो शक्ति वहां मिलती शक्ति है। बचेगी? गर्मियों में सुबह 8 बजे धूप में प्रेयर हो रही है, चक्कर आ रहे हैं सबको, चक्कर। बच्चे ऐसे कर घूम रहे हैं वहां पे। होता था। मैं खुद एक बच्चे का सहारा ले खड़ा हुआ हूं। मैं थोड़ी गिरता हुआ अच्छा लगूंगा? मुझे चक्कर आया, मैंने बच्चे को नहीं मारी पहले तो। इसी चक्कर आ रहे मैं अंदर लेके जा रहा हूं। सबको चक्कर आ रहे हैं, उस टाइम पे प्रार्थना। बच्चे एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान खत्म कर दो इसे। अरे कब तक चलेगा ये? फीस तो वसूल होने दो। चक्कर आ रहे, न्यूज ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। न्यूज ये है 2 बच्चे मर गए। थॉट ये है इन 3 को बचा लो, खत्म करो इसे। मैंने इतनी पढ़ाई करी सिर्फ इसलिए कि सुबह जाके सबके नेल्स चेक करूं। और स्टूडेंट और टीचर में ना बेटे और बाप का रिश्ता होता है ना, जहां पे स्टूडेंट अपने आप को बाप समझता है। वो 9वीं से 12वीं के दाना होते हैं ना, कल काट लेंगे सर जी। उनका मुंह से चबा हराम खोर, कल तेरी उंगलियां काट दूंगा मैं। मेरी कोई सुनता ही नहीं था वहां पे। मैं इकलौता जवान टीचर, सब बुढ़े। वो वाले टीचर होते ना जो यहाँ पैंट बांधते हैं, पुराने। बेल्ट से निप्पल छुपा लूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मेरे हैं। ये एक राज रहे। वो इतने बुढ़े थे भगवान को भैया बोलते थे। हाँ, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा होता बेस्ट बिफोर 2010। मुझे ऐसे बोलते थे प्रिंसिपल सर की, तुम बच्चों को मोटिवेट करो। उनका सर पूरी क्लास में सबसे कम अटेंडेंस मेरी है। मेरा नहीं आने का मन करता कि नहीं तुम रोल मॉडल हो। मैं रोल मॉडल हूं, मेरी सैलरी गुल्लक में आती है। पता है जब मैं टीचर बनने गया ना तो मैं देश बदलना चाहता था। फिर मैंने देखा इंडिया में कितनी सैलरी मिलती है टीचर्स को, तो मैं देश बदलना चाहता था। कहीं और करेंगे। मैंने अपनी पहली सैलरी जाके मम्मी के हाथ में रखी, उन्होंने पैसे मिलाए, हमने गोलगप्पे खरीदे। ना मैं कभी वहां टाइम पे पहुंचा, और मेरा काम था बच्चों को टाइम पे लाना। मैं उनसे बोल रहा हूँ बच्चों तुम पे फाइन लगेगा, तो सर मेरे सामने घुसे हो आप, और इस लाइन में पहले पीछे लगो। मुझे बोलते थे तुम बच्चों के सामने ओए के बात मत करना, कहीं बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े। पीछे से बच्चे के बजाय ओए भूतनी के। ये वाले बच्चे, इस स्कूल में सिर्फ ओए बोलना मना है क्या? बाकी बोल सकते हैं?
ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं जो मैंने नहीं सुनी आज तक। अरे खराब प्रभाव तो मेरे पे पड़ रहा है। एक बच्चे ने इतनी लंबी गाली दी, मेरे का पक्का जॉइंट फैमिली है इसकी। आप ऐसे छोड़े हो तो joint family के। बड़ा खराब यार। मुझे उसमें लगा उन्होंने इन्विजिलेशन ड्यूटी होती है ना, एग्जाम ड्यूटी, इतना बोरिंग काम वो, कोई बात करने को ही नहीं, और जो बात कर रहा है मुझे चुप कराना। उसमें ऐसे करते रहो बार बार कि ये है मेरी जॉब प्रोफाइल। क्या करता है आपका बेटा? उंगली करता है। बच्चे पेपर देते हैं, उंगली करता है बैठा हुआ। मेरे को नींद के झटके आ रहे हैं। बच्चे कह सर आप अपना पहले खुद मुंह धो के आओ। पूरी क्लास में आपने आलस फैला रखा है। आपकी उबासी रुक नहीं रही, हमारी शुरू और करवा दी तुमने कभी उबासी रोकने की कोशिश करी है? वो हर जगह से गलती मैं कर रहा हूँ। मैंने सोचा टाइम पास करने के लिए ना पुराने पेपर निकालता हूँ, चेक करता रहूंगा, नींद भी नहीं आएगी। बच्चों को बड़ा ऐसा रहता है, सर क्या रिमार्क दे रहे हैं, एक बार रिमार्क तो देखिए। और मेरी हैंडराइटिंग इतनी गंदी, बच्चों को समझ ही नहीं मैंने क्या लिखा। बच्चा कहता प्योर लिखा, मैंने कहा पुअर है। इसमें प्योर क्यों लिखूंगा मैं तेरी सोल की बात कर रहा हूँ कि बच्चे ने हक दिया पेपर में, लेकिन आत्मा कहते लिखा है नीड्स इमरती, इंप्रूवमेंट है। डॉक्टर की राइटिंग इसमें इमरती क्यों लिखूंगा मैं? ऐसे मर्जी का मतलब कि क्या बेटा होता है? इमरती खाओ, आंसर मिठास आ जाए। बच्चे नाच रहे, मुझे स्टार मिला, साइन है मेरा। सबको स्टार दिया मैंने। तेरे 2 नंबर है, गैलेक्सी दो। पता है, एक तो बच्चों को लगता है कि टीचर को कुछ दिखता ही नहीं है, सब दिखता है। सब बच्चे ना ऐसे करे मेरी क्लास में। मैंने भी किया हुआ। बहुत बार। अबे मुझसे भी पूछ रहे। मैं भी तो सुबह आया था, आप भी सिर्फ धक्के खा रहे हैं। मुझे तो चक्कर आ रहे थे, मैं ही था तेरे ऊपर। मैंने सोचा भाई इनको ना चीटिंग नहीं करने दूंगा। ऐसा होता है ना भाई, अपनी जिंदगी झंडा इनकी भी कर दो। पता है बच्चों को चीटिंग करते देख लो ना, अपना एक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे मुझे तो समझ ही नहीं क्या चल रहा है। एक बच्चा चीटिंग कर रहा, मेरे देखते ऐसे कर रहा है। एक्शन के मैं सोच रहा हूँ। ऐसे कौन सोचता? ऐसे कौन सोचता? तुझे सवाल ने दीवाना बना दिया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? एक बच्चा ऐसे कर रहा। क्या गिन रहा है तू? तेरा संस्कृत का पेपर है। बच्चे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा सेकंड पूछ रहा, बताना मत। बच्चे कह रहे ओए फोर्थ बता दे। मैंने कहा आवाज आती है मारूंगा, आवाज ना सुन लो। एक क्लास के बच्चे प्यूबर्टी से परेशान कर रहे, फोर्थ बता दे। वाह वाह, स्वर कोकिला, क्या आलाप लिया है। अगली 6 क्लास को पता तेरे को फोर्थ नहीं आता। तुझसे कौन प्यार करेगी? शादी करोगी मुझसे, रानी बना के रखूंगा। कहती प्लीज गूंगे हो जा। तुम मुझसे प्यार से बात करते हो, मेरी फट जाती है। तुम नाचते हुए विक्स खाया करो। जो बच्चा टॉपर है ना, उसकी जो जस्ट आके बैठा है, उसकी गर्दन में दर्द होना तय है। पूरे पेपर में भाई बस एक वर्ड बता, भाई मम्मी कसम, हाँ हाँ तेरी मम्मी। और टॉपर आरामखोर होते, कहता जल्दी नोट कर द। बाकी तो आता ही होगा तेरे को, यही टफेस्ट हिंट थी। बाकी सब लिख ले भाई, अब छोटा आंसर लिखना। एक बच्चा उसे कुछ नहीं आता, मैंने देख लिया कुछ नहीं आता, मैं उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा लिखो, और वो दबाव में लिखना तो पड़ेगा। वो लिख भी रहा है, आंसर 6, आंसर 7, आंसर 8। मैंने कहा पुत्र आंसर भी लिख।
इसे नहीं कहते स्टेप मार्किंग। उसने हर एक आंसर के लिए इतनी जगह छोड़ी हुई है, प्लॉट काटेगा इस पे। एक वर्ड तो लिख दे। 2 लिख दिया। एक चीज तो पूरे इंडिया में हो रही है, पूरे इंडिया में। ये किसी पिक्चर में नहीं है, कहीं सीरियल में नहीं है, पता नहीं कहाँ सीखी हमने बकवास। इसका क्या मतलब है? सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। क्या है? ये कैसे बनी पोलाइटनेस कि अपनी एक भुजा आगे कर दूं अगर मैं पोलाइट हो जाऊंगा। बच्चे शपथ ले रहे, शपथ देता हूँ सुसु आई है। कभी घर पे ऐसे करा, मम्मी 10 रुपए दे दो मुझे, सासू माँ थोड़ा दहेज हो जाएगा क्या? मेरे को नींद के झटके आ रहे हैं, बच्चे का ध्यान से, सर में आई गो टू ड्रिंक वाटर। अबे यहीं से निकल जाएगा क्या? भिंडी खाइए तो। कुछ बच्चे ऐसे करते, कुछ ऐसे करते हैं। ऐसे यहाँ पे ज्यादा ऐसे ही होता है। ऐसे इधर, जैसे ऑप्शन दे रहे हो, जा सकते कि नहीं जा सकते। मुझे भेजोगे यही मूद दूंगा। भाई मुझे इतना मजा आने लगा था, मैं बच्चे फंसा के पकड़ता था। हाँ, मैंने देखा 2 बच्चे चीटिंग कर रहे हैं आगे पीछे वाले, मैं आगे वाले के जस्ट पीछे गया, मैंने कहा चीट पकड़ा दी मुझे। मुझे मेरे इन्हीं कामों की वजह से निकाला उन्होंने। अगली पीटीएम में मेरे पेरेंट्स आए थे। एक पल जो संजोया है उस पे ना, ये तो नहीं लग रहे। वही है। मैं तुमसे सीखा और सीखे कुछ तुम भी। मैं तुमसे सीखा और सीखे कुछ तुम भी। बहुत डिफरेंट लग रहा है। हमारे इस प्रेम को दिल के अपने पास रखना। भाई मैं स्कूल के बचपन की यादों की भी बात करूँ, साथ में जो छोटा सा मेरा टीचिंग करियर आया, अगर उसकी भी मैं बात करूँ तो भाई सारी यादें ताज़ा हो गई मुझे यार। लग रहा है आज मौसम ने शायद पहली दफा बताया कि इसका टीचिंग करियर रहा है। यार किसने भी बताया है? आपको भूल गया? नहीं, मैं मुझे नहीं, व्यूअर्स की बात अच्छा कर हाँ, रही हूँ। मेरा ख्याल है पहली बार बताया है। हाँ भाई, मौसम हमारे एक टीचर भी रह चुके हैं और सर जी इनको सब बुलाया करते थे। अभी भी सर जी अभी बुलाते भी जो हैं। बच्चे हाँ तो इसको सर जी बुलाते हैं। वैसे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जो फर्स्ट टाइम टीचिंग की थी ना, तो मैंने 10th क्लास के बाद अपने ही स्कूल में मैंने टीचर को असिस्ट किया था। और उस टाइम पर मुझे मेरी जो सैलरी थी वो 600 रुपीज थी, जो मुझे पहली सैलरी मिली थी। वैसे उस टाइम पे 600 काफी होते होंगे। हाँ ऑब्वियसली उस टाइम पर ज्यादा थे। और मेरी खाला बहुत खुश हुई थी, तो मेरी खाला ने ना बड़ा अप्रिशिएट मुझे किया था, क्योंकि वो खुद भी एक बिजनेस वुमेन थी और बड़ा उन्होंने अपना एक बिजनेस जो है वो बड़ा किया था। बहुत एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्टार्टअप उन्होंने अपने गांव में शुरू किया था और बहुत सक्सेसफुल हो रही थी उसमें। तो वो बड़ी खुश हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आपने जो है पैसे कमाए। वैसे मैं अगर खैर स्कूल लाइन की यहाँ पर बात करें तो भाई तो कर लेते तो ना ये बात। हाँ, तो मैं अपने पास्ट के बारे में बता रही थी। हाँ नहीं बताएं। नहीं वैसे वाकई में जो वीडियो हम लोगों ने देखी है ना इसमें हाँ। बहुत सारी चीजें एक तो करियर के लिहाज से भी हैं और बहुत सारी चीजें ना अपने बचपन के लिहाज से, जो स्कूल का टाइम है ना उसके लिहाज से। इवन के भाई सोचिए कि ना हर टाइप के बच्चों को उन्होंने बताया कि जो चीटिंग करते हैं ना, जैसे या जिनको पेपर नहीं आ रहे होते या क्या प्रॉब्लम हो रही होती है। सो एंड पर जाकर मुझे लग रहा कि पता चला कि भाई आई थिंक ये टीचर ही रहे हैं जो इनको इतना ज्यादा और इतने अच्छे तरीके से भाई मैं अगर बात करूँ ये अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में जितने भी सिनेरियोज किए हैं ना, ये या तो हमने एज ए स्टूडेंट ये जो है चीज़ें देखी हुई हैं या एज ए जो है ना टीचर जो है वो देखी हुई है। अगर स्टूडेंट की बात करें तो वाकई जब प्रेयर होती थी भाई बड़ा होता था समटाइम्स जो है दिल खराब होना, तो क्लास में बहाना करके क्लास में बैठे रहना। और समटाइम्स तो इस तरह होता था कि मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो जब प्रेयर पे जाने का दिल ही ना करता था
उंगलियां मारते थे, वॉमिटिंग होती थी, वो भी प्रेयर में लेके नहीं थे जाते। नहीं वैसे ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया, मुझे अच्छे से याद है। मुझे याद है हम लोगों की जब प्रेयर हुआ करती थी तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना एक्टिव रहती थी स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज में, स्पेशली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा ना पार्टिसिपेट करती थी। तो इवन कि जब प्रेयर करवाते थे ना उसमें मैं भी शामिल होती थी, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा करता था। और हाँ मतलब नेल वगैरह कट करना और शूज पॉलिश होने चाहिए, इवन के ब्रश होना चाहिए, मतलब दांत ब्रश होने चाहिए। नहीं मेरे दांत नहीं थे चेक करते। नहीं भाई हमारे तो बिल्कुल सब इस तरह से चेक करते थे, दांत भी चेक करते थे। हाँ सॉक्स शूज अच्छे से होने चाहिए, नेल जो हैं वो आपके कट, फिर यूनिफॉर्म जो वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो कंप्लेन वो भी जाती होती है बच्चों की। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है उस टाइम पर हमें बड़ी ना बोरिंग सी लगती हैं और हमें लगता है क्या मसला है यार, ये क्या हर टाइम इतनी सख्ती करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन हमें सिखाने की कोशिश करते हैं जो हम अभी तक नहीं सीख पाए। वैसे मुझे लगता है कि जो खवातीन होती हैं ना वो फिर भी थोड़ा डिसिप्लिन सीख जाती हैं, लेकिन लड़के जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ, शायद इन्हें मैंने कभी नहीं बताया, तो स्कूल की ही बात है, मेरा ख्याल है कि 5वीं 6ठी क्लास की बात होगी। तो एमी शरारत मुझे सूझी तो मैंने पेंसिल शॉप की, तो मेरा दोस्त जो है वो टीचर को सुना रहा था सबक, तो जैसे ही क्या नाम लेते हैं वो बैठने लगा, मैंने नीचे पेंसिल रख दी। Oh shit man। उसके बाद जो है वो चीखा चिल्लाया। नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे कभी बताया। उसके बाद जो है मुझे सबसे पहले टीचर से मार पड़ी, तो दबा के मार पड़नी चाहिए थी यार। फिर उसके बाद जो है मुझे प्रिंसिपल से मार पड़ी, फिर ने मैं स्कूल से निकाल दिया। ये तो मुझे पता ही नहीं कब की बात है। फिर वो बताता हूँ ना, फिर उसके बाद मैं स्कूल से निकाल दिया। जो चौकीदार था वो मुझे घर तक छोड़ने आया, घर मैंने नहीं बताया। उसके बाद अम्मी को भी नहीं था पता, तो उस दिन शाम को मैंने अम्मी ने गांव जाना था, अम्मी मुझे लेके गांव चल गई, मैंने बताया भी नहीं। फिर उसके बाद वापस आए तो फिर स्कूल से फोन आया कि बच्चा जो है आपका नहीं आ रहा, तो वो फिर स्कूल गए, फिर उन्होंने बताया कि ये सीन हुआ था। तो शुक्र है अम्मी ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो अम्मी से भी इनको बड़े फेंटे पड़े हुए। हाँ इस बात में उन्होंने कुछ नहीं था कहा। लेकिन वैसे मैं इतनी शरारती कभी भी नहीं रही, इस तरह की शरारती तो मैंने कभी भी नहीं की। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा शरारती रहा बचपन से। ये बिल्कुल मुझे ना टॉम एंड जेरी में जो जेरी है ना, बिल्कुल ही बचपन में वैसे मिल रहा था। मतलब इसने एक जगह पर नहीं बैठना, भागते रहना और शरारत। तो अभी भी वैसे सीन है, अभी भी दिल करता है भागता रहूं। चीटिंग का क्या सीन है? कुछ ना पूछें, बहुत चीटिंग की है जिंदगी में। बहुत डरपोक थी इस चीज में ना, मुझे बहुत डर लगा करता था। अगर मुझे नहीं आता था ना तो वो जो वो लास्ट में पता ना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर 1 उस तरह वाला सीन कर देती थी। लेकिन मतलब मुझे टीचिंग करी, मैं चीटिंग करते हुए काफी ज्यादा मैं डरपोक रही हूँ। देखिए मैं अगर चीटिंग की जो है ना मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ चीटिंग में बड़ी हिम्मतें मारी है। हाँ बट मुझे लगता है एक्चुअली में चीटिंग करना ना बड़ी हिम्मत वाली बात है। खास तौर पर क्या नाम लेते हैं बोर्ड के एग्जाम हो ना, उसमें किसी से पूछना, चीटिंग करवाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने ना कभी किसी को करवाई है और ना ही मैंने की है। सो जितना आता था उतना लिख दिया है, बस उसी में ही मतलब ठीक है भाई, मैं नहीं इस तरह की चीजें कर सकती। लेकिन आगे अभी थोड़ा और बढ़ते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने लंच वाली बात की तो वो मुझे लगता है कि लाइक हाँ इस तरह की हरकतें मैंने की हुई है कि ऐसे ना नीचे डेस्क के नीचे ऐसे जैसे थोड़ा प्रिटेंड करना कि मैं कोई चीज़ उठाने लगी हूँ, नीचे से कोई चीज़ खा लेनी, ये चीज़ें की हुई है। सो मुझे लगता है कि आप इंजॉय करते हो। वैसे अगर हम अपनी बात करें, हमने जब इस तरह करना था ना, हम एंड वाले बेंच पे जाके बैठते थे ताकि टीचर को जो है ना वो ज्यादा पता ना चले कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं। अच्छा लेकिन टीचर को क्योंकि सब कुछ नजर आता है तो टीचर को जब पता चल जाता है, जब वो देख लेते हैं, तो फिर जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया था ना वहाँ पर नहीं मांगते नहीं थे। वहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल बच्चा रखा होता था जो जफ्फा डालता था और पीछे से डंडा पड़ता था। हाँ ये वैसे तुमने पहले भी बताया है, लेकिन खैर ओवरऑल मैं कहूँगी ये काफी मजे का एक्सपीरियंस है। बट मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि इंडिया में टीचिंग के मतलब जो टीचर्स हैं उनको, मतलब मैं स्कूल लेवल की बात करी कि उनकी सैलरी कितनी होती है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मजाक में कहा या क्यों कहा, लेकिन मैं सिर्फ बस जानना चाहती हूँ बिकॉज आई एम श्योर कि
अच्छी ही होती होगी, बट वैसे मैं जानना चाह रही हूँ कि एक बेसिक सैलरी क्या होती है वहाँ पर टीचर की, ठीक है। और आप जरूर बताइएगा अपने बचपन के किस्से, अपनी स्कूल टाइम के किस्से, कि आप किस तरह के बच्चे थे, शरारती थे या बस सोबर से थे। मैं अगर अपने स्कूल लाइफ की बात करूँ ना तो मैं मिक्स ही था, ना मैं सोबर था ना मैं ज्यादा शरारती था। पता नहीं, मैंने तो इसको बहुत शरारती देखा है घर में, जो कुट खाते हुए बहुत देखा, शरारते बहुत, बादाम इसने चुप करके वो अगर कहीं पर बादाम का पैकेट पड़ा हुआ है इसने पूरे बादाम खा लेने हैं छुप छुप के जब तक वो बादाम का पैकेट। मैं एक और मजे का यहाँ पे किस्सा सुनाता हूँ। स्कूल से एक दफा जो है ना, वो फर्स्ट और लास्ट टाइम मेरा बंक था स्कूल से ना, तो वो बंक मैंने किया, तो जो स्कूल की टीचर थी उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो मैं पूरे टाइम पे घर से निकला, पूरे टाइम पे घर आया, ठीक है ना। घर से जो है मैं ट्यूशन गया, तो ट्यूशन में जो टीचर थी स्कूल वाले ने पूछा स्कूल क्यों नहीं है, मैं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मैं छुट्टी पे था। तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद अम्मी आ ओह माय गॉड, ट्यूशन बुरा टाइम चल रहा बुरा टाइम चल रहा था, तो वहाँ पे फिर जो है टीचर ने कहा ये कह रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहती मैंने तो स्कूल भेजा था। फिर वो अम्मी के जाने के बाद ट्यूशन से अलग ठुकाई हुई, घर आया अलग ठुकाई हुई। वैसे मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा वैसे मैंने कभी ना स्कूल भी बंक नहीं किया यार, वैसे मैं सोचती मैं अच्छी बच्ची थी बहुत अच्छी बच्ची थी। सच में। अगर जैसे जब यूनिवर्सिटी टाइम में मतलब मुझे जैसे हम लोग बाहर घूमने फिरने जाते थे ना, लड़के लड़कियां मतलब मिलके हम लोग जाते थे, तो वो हमारे घर में पता होता था, मेरी अम्मी को पता होता था, मैं बताकर ही जाती होती थी कि हम लोग आज यहाँ पर, मतलब घर आकर मैंने बताया, मैंने कभी छुपाया नहीं है, मुझे कोई नहीं, अगली बार होगा ना फिर एक और मजे का किस्सा वो सुनाऊंगा। छुपाया क्यों इतना, मतलब मुझे अम्मी की एक चीज बहुत अच्छी लगती थी कि ना जैसे जैसे हम बड़े होते गए ना, तो वो इतनी फ्रेंडली होती गई ना कि मुझे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कभी वो एक गैप नहीं नजर आया कि हम उनके साथ कोई बात शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सोची कि तुमने छुपाया। ये मैं तब बहुत छोटा था यार, बहुत छोटा था, तो बड़े हो गए। कॉलेज में भी बहुत बंक किए मैं। हाँ कॉलेज में मैंने कॉलेज के बड़े किस्से बंक के, वो मैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है ना सुनाऊंगा। बाकी आप अपने किस्से जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे काफी हैरानगी हो रही है इसके बातों सुन के। और इसी के साथ हंसी नहीं आ रही, नहीं हंसी भी आ रही है और ये भी हंसी आ रही है, क्या टाइमिंग थी, बुरा टाइम चल रहा था, कुट भी पड़ रही थी साथ में। सो इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।